मोशन अंडर ग्रेविटी। हम लोगों ने काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखा है। आप लास्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन देख रहे हैं, y nth, this is the displacement in the nth second of the motion. Nth is equal to uy plus half ay or 2n minus 1, right? This is the equation. Here uy is the initial velocity, and ay is the constant acceleration, okay? यहां हम एक प्रॉब्लम कंसीडर करें। A particle is projected in a vertically upward direction with a velocity 40 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट सेकेंड एंड द लास्ट सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, उसका रेशियो क्या होना चाहिए, राइट? वी हैव टू फाइंड द रेशियो of the distances covered in the first second and the last second, the last second of the motion. एक हम खेल है कि फर्स्ट सेकेंड में पहले निकालें कि कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। फर्स्ट सेकेंड के लिए यहां पर लिखा था y nth इज इक्वल टू uy प्लस हाफ ay और 2n माइनस 1। दिस इज अ काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो n क्या है फर्स्ट सेकेंड, तो यहां पर n क्या लिखा जाए 1, और uy क्या है, uy 40 मीटर पर सेकेंड प्लस हाफ ay here ay एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। तो यह क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर हम -10 लिखते हैं और n फर्स्ट सेकेंड यहां पर लिखा है। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकेंड। तो n 1 लिख दिया जाए, तो 1, तो 2 हो जाएगा -1। इसको सिंप्लीफाई किया जाए, 40 माइनस 5 और ये क्या होगा 1, तो ये -5 आएगा और 35 मीटर, राइट? फर्स्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल वह 35 होगा। फिर कहता है द लास्ट सेकेंड, तो पहले ये देखना होगा कि यह पार्टिकल कितने समय तक मोशन में रहता है। तो यहां से ऐसे जाएगा और फिर बैक टू द ग्राउंड। तो लास्ट सेकेंड में जो ये कवर करेगा, तो लास्ट सेकेंड निकालने के लिए पहले हमको जानना होगा कि यह कितने समय तक मोशन में रहेगा, क्या ठीक? तो क्या यहां से जाएगा और फिर आएगा। तो इसके लिए हम टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकालें। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये t इक्वल टू हमने सीखा है 2u/g, ओके? तो 2 वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इसका 40 मीटर है पर सेकेंड, तो 40 और ये 10, ये आया 8 सेकेंड। यह पार्टिकल 8 सेकेंड तक मोशन में रहता है। तो लास्ट सेकेंड का मतलब हुआ 8th सेकेंड में जो वह डिस्टेंस कवर करेगा। तो y8 लास्ट सेकेंड का मतलब y8 लिखा जाए, तो uy प्लस हाफ ay और 2n माइनस 1, दिस इज द काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो uy है 40 प्लस हाफ और ay क्या हुआ -10
और यहाँ n की जगह क्या होना चाहिए 8, तो 8 लिखेंगे तो 2 into 8 minus 1, 40 minus 5 और ये क्या होगा 16 15 होगा 15 या 40 minus 75 and this will equal to minus 35 मीटर। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है तो डिस्प्लेसमेंट है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे यहां के लिए फर्स्ट सेकंड में हुआ और लास्ट सेकंड में जो आएगा वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन माइनस 35 ये जो बता रहा है कि डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का नीचे की तरफ होगा। तो डिस्टेंस जो आएगा लास्ट सेकंड में जो कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकंड ये हो जाएगा 35 मीटर। हमने ये देखा कि फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यहां पर yn फर्स्ट लिख दिया जाए ऐसे 35 मीटर और लास्ट सेकंड में जो कवर कर रहा है वो भी 35 मीटर। तो इसका रेशियो क्या होगा 1:1। वी हैव टू फाइंड द रेशियो। तो आंसर होना चाहिए y फर्स्ट and y last the 8th है and this is equal to 35 by 35 and the ratio will be equal to 1:1। इसका आंसर होना चाहिए 1:1। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। एक दूसरा प्रॉब्लम इसी तरह से कंसीडर करते हैं और देखते हैं। इस कैलकुलेटर इक्वेशन को कैसे यूज किया जा सकता है? ऐसे तरह से सोचा जाए, एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस 30 मीटर पर सेकंड। यह अपने मोशन के सेकंड में और फिर लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसका रेशियो क्या होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमने दे दिया है। ये सेकंड प्रॉब्लम हम लोग का फॉर्मूला यूज करने के लिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन uy and this is equal to 30 मीटर पर सेकंड। हम देखना चाहते हैं कि सेकंड find the ratio of the distances covered in the second कितना बढ़िया है second and the last second of its motion, last second of its motion। ऐसे यदि हमसे पूछा है तो क्या करेंगे? तो पहले हम लोग उस फार्मूले को लिखें जो कैलकुलेटर इक्वेशन है y(nx) is equal to uy plus half ay at 2n minus 1, right? uy 30 मीटर पर सेकंड और n क्या है सेकंड। तो y यहां पर सेकंड लिख दिया है 30 प्लस हाफ ay minus 10 और सेकंड है ये तो n is equal to 2 तो 2 और into 2 minus 1 and this will be equal to 30 minus 5 और 4 ये 3 होगा 15 मीटर। पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा ऑफ कोर्स दैट विल बी द डिस्टेंस आल्सो 15 मीटर पर। तो ये सेकंड में हो गया, एक आ गया। अब हमको देखना है कि लास्ट सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा।
तो पहले देखें कि ये कितने समय तक मोशन में रहता है। तो उसके लिए हम इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दें। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द पार्टिकल, टाइम ऑफ फ्लाइट t is equal to 2u by g। तो 2u है 30 by g 10, 6 सेकेंड। यह पार्टिकल जो हमने प्रोजेक्ट किया है ये 6 सेकेंड तक मोशन में रहता है। तो लास्ट सेकेंड जो होगा वो क्या आएगा, 6 होना चाहिए। तो y6 ये लिखें ui प्लस हाफ ay और 2n-1। ui क्या है 30 प्लस हाफ ui क्या है -10 ऑन n 6 है। तो 6 रखेंगे यहां, तो 2 into 6 -1, ये 30 माइनस वह क्या होगा 11 और ये 5 55। -25 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट है। माइनस का मतलब ये हुआ, इसको ऐसे समझा जाए, यहां से लास्ट सेकंड है तो ऐसे आएगा, ये ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, इसलिए वहां माइनस साइन है। तो जो इसका डिस्टेंस जो कवर करेगा तो वह हम लिखेंगे 25। तब यहां पर रेशियो सेकंड और फिर y सेकंड के लिए 2 लिख दिया जाए, और 5 6 के लिए यहां पर लिखते हैं। ये जो डिस्टेंस कवर करेगा तो ये 15 और बाई 25, 3/5 जो रेशियो होगा वह 3/5 होना चाहिए। और भी ऑप्शंस दिए रहेंगे एंड दिस विल बी द राइट ऑप्शन। यहां पर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइनस केवल ये इंडिकेट करता है कि यहां पर फर्स्ट और सेकंड, यहां के लिए जो सेकंड में जो डिस्टेंस कवर डिस्प्लेसमेंट होगा वह ऐसे होगा, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। जो डिस्टेंस होगा तो उसका मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, वो 25 मीटर होगा, और यह जो होगा वह कितना होगा 15 मीटर। तो ये 15 मीटर है और ये 25 मीटर, और दोनों का रेशियो होगा 3:5। एक प्रॉब्लम इस पर और कंसीडर करते हैं। उसमें ये देखा जाए ऐसे, एक बिल्डिंग से एक पार्टिकल को ऐसे यहां पर ड्रॉप किया जाता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग a particle is dropped from the top of a building and it covers 7/16 कवर्स एक डिस्टेंस, या डिस्टेंस कह देते हैं 7/16 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। 7/16 ऑफ द टोटल डिस्टेंस अपने मोशन के लास्ट सेकंड में ये काम कवर करता है। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। We have to find the height of the building. बिल्डिंग की हाइट क्या होगी ये हमको बताना है। तो ऐसा करते हैं
ऐसे यदि हमको आ जाए तो यहीं पर इसको ना मानकर इसी को रेफरेंस मान दिया जाए, तो नीचे का जो डायरेक्शन होगा वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहीं से रेफरेंस मान लिया जाए तो यहीं से यदि हम लोग कंसीडर करें तो यह रेफरेंस प्लेन हो गया और यहां से नीचे का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग कंसीडर करेंगे तो y इज इक्वल टू uy प्लस हाफ ay और 2n माइनस 1। ये हमारे पास ड्रॉप, तो इसका मतलब हुआ uy इनिशियल वेलोसिटी वह क्या होगी, 0 होनी चाहिए, और एक्सेलरेशन ये ऐसे g और इसका वैल्यू 10 और डाउनवर्ड डायरेक्शन यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस तरह से यदि कंसीडर किया जाए तो यहां पर क्या लिखा है, uy इक्वल टू 0 है, तो y nx जो आएगा दिस विल इक्वल टू हाफ ay और 2n माइनस 1। ठीक, uy 0 कर दिया, फिर yn पूरे में जो डिस्टेंस वह कवर करेगा वह क्या हो जाएगा, तो u0 यहां पर uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास ये कैलकुलेट इक्वेशन है। y नॉट पे यहां पर हम लोगों ने 0 लिया है, y नॉट यही रेफरेंस प्लेन ले लिया, तो यहां के लिए y नॉट होगा दिस विल बी इक्वल टू 0। तब इसको लिखा जाए कि ये 0 uy यह भी 0 और प्लस हाफ ay, इसका वैल्यू बाद में रखेंगे n स्क्वायर, तो ये आएगा हाफ ay n स्क्वायर। अभी हम सीखा है इसको, इसे पूरा लिख रहे हैं, नहीं तो हम एक लाइन में इसको लिख सकते हैं। और यहां पर अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि y nth लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है वह पूरी डिस्टेंस का ये पूरा डिस्टेंस है और यह nth सेकंड में, तो ये 7/16 ऑफ yn है। ड्यूरिंग द क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो ये है और nth सेकंड में जो कवर किया है वो ये है, तो ये रिलेशन दिया हुआ है, तो हम क्या लिखें, हाफ ay और 2n माइनस 1, राइट, and this is equal to 7/16 और a हाफ ay n स्क्वायर। ये पूरी ड्यूरिंग द होल मोशन ये टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है पार्टिकल ने इसने वो ये है और लास्ट सेकंड में जो कवर किया वो a है, तो ये और ये कैंसिल हो, तो यहां 2n माइनस 1 दिस शुड बी इक्वल टू 7/16 और ये n स्क्वायर, ये 32 n माइनस 16 इज इक्वल टू 7n स्क्वायर। अरेंज किया जाए तो 7n स्क्वायर माइनस 32n प्लस 16 एंड दिस विल इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्या इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करेंगे तो 7n स्क्वायर माइनस 28 n माइनस 4n प्लस 16 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यदि इसको सॉल्व करें तो देखते हैं n का वैल्यू क्या आता है। n का वैल्यू यह आना चाहिए 7 n माइनस 4, राइट, माइनस 4 और n माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0, n माइनस 4 7n माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0, n का वैल्यू 4 या 4/7 सेकंड आना चाहिए, राइट। 4/7 इसका वैल्यू 1 से कम, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो n का एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या होगा 4 सेकंड। ये क्लेम है कि यह पार्टिकल
4 सेकंड तक क्या होगा, मोशन में रहेगा। जो पार्टिकल हमने यहां से ड्रॉप किया है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसको यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वह क्या है, 4 सेकंड। तब हमको जानना क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग जानना है कौन से, तो y इज इक्वल टू, ये देख रहे हैं, तो y नॉट प्लस UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। तो यहाँ y नॉट क्या है, 0, UY क्या है, 0, हाफ AY क्या होगा, वह 10, मैंने कहा यहाँ 10, ये नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव दिया है, तो ये g, इसका वैल्यू g का वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नीचे का डायरेक्शन इसको हमने रेफरेंस कर लिया कि यहां से जब मेजर करेंगे तो नीचे का डायरेक्शन देखो, y डॉट 0 हुआ, UY 0 हुआ और g 10 और t कितना है, 4 सेकंड, तो 4 का स्क्वायर कर दिया। ये कितना है, 16, 80 मीटर है, 80 मीटर। इस बिल्डिंग की हाइट 80 मीटर होनी चाहिए। इज इट ऑलराइट? इस तरह से इसको अप्लाई करने के लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम और देते हैं और इसको समझा जा सकता है। एक पार्टिकल को हम h हाइट से इसको ड्रॉप कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ टाइम में यदि इसको पूरा यहां से यहां तक आने में t समय लग रहा है, तो t/2 टाइम में यह h डिस्टेंस कवर करता है और लाइटर t/2 टाइम में यहां से यहां तक में यह h2 डिस्टेंस कवर करता है। UY यहां से ड्रॉप किया गया, दिस इक्वल टू 0। हमसे पूछा जा रहा है, we have to find the ratio H1 by H2। I think this problem is there। इसको यहां से ड्रॉप किया गया, फर्स्ट हाफ टाइम में t/2 में यह H1 और लेटर हाफ टाइम में t/2 में यह H2 डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो H1 H2 का रेशियो क्या होना चाहिए। कैसे करेंगे, पहले H1 निकाल लिया जाए। तो H1 जब निकालेंगे और इसी को हमने रेफरेंस मान लिया है, ठीक, तो यहीं से डिस्टेंस को मेजर करना है। UY 0 है, G का डायरेक्शन नीचे की तरफ पॉजिटिव दिया है, तो यहां तो ये 0 हो गया, हाफ और G और क्या t/2 का होल स्क्वायर, ठीक। y डॉट भी 0 है, तो 0 हाफ g t स्क्वायर, तो t के लिए यहां पर t/2 ले लिया, तो ये कितने बराबर होना चाहिए, g t स्क्वायर बाई 8। यह जो डिस्टेंस कवर किया है h1 वह g t स्क्वायर बाई 8 होना चाहिए। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस लेटर हाफ टाइम में कवर करेगा वह कितना होना चाहिए, पूरी डिस्टेंस को निकाल दें और उसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो h2 निकल जाएगा। तो h2 डिस्टेंस आएगा जो उसने कवर किया है टोटल, वह 0 प्लस हाफ g और टाइम t इसका होल स्क्वायर। यहां से पार्टिकल को और ऑब्जेक्ट को यहां तक आने में टाइम t लग रहा है, तो ये जो टोटल ये होगा h, वह हाफ g t स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां से h2 निकल जाएगा, h2 should be equal to h minus h1। क्या यह पूरा हाइट h है और यह h1 है, तो h2 ये जो हाइट निकालना है तो वह h2 h minus h1 and this will be very simple, half g t square minus h1 g t square by 8। ये कितना आएगा, ये 4/4 3/8 और g t स्क्वायर, g t स्क्वायर आना चाहिए।
तो 3 और GT² / 8 ये H1 है, तो ये H1 हो गया, लिख सकते हैं। तो H1/H2, H1 का जो रेशियो होगा दैट शुड बी इक्वल टू, इसको इधर कर दिया जाए 1/3। और भी ऑप्शंस दिए रहेंगे एंड दिस विल बी द राइट ऑप्शन, H1/H2। ओके, इसका एक पार्ट और भी है लेकिन हम इसको बाद में करेंगे। देख सकते हैं यदि इसको यहां से कह दिया जाए इस तरह से पूछें, इस पार्टिकल को यहां से ड्रॉ किया जा रहा है UI = G। ये T1 टाइम में ये हाफ डिस्टेंस कवर करता है और T2 टाइम में, लेटर हाफ, ये T2 टाइम में H/2 कवर करता है। ठीक, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि T1 T2 का रेशियो क्या होगा। वी हैव टू फाइंड